सर जैसे अभी आपने बताया कि आप जब डैफ फॉर्म भर रहे थे तो उसमें हॉबीज़ में पूछा, आपने बताया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और ये सब देखना आपको पसंद है, डॉक्यूमेंट्रीज। पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे प्रिपरेशन में इतना बिजी रहते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनकी कोई हॉबी भी थी। तो समझ नहीं आता डैफ फॉर्म में क्या भरे हम हॉबी में, और कुछ भी ऐसे ही भर देते हैं और फिर इंटरव्यू में जाके पता चल जाता है कि वो नहीं थी हॉबी। तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे टैकल करें? आई थिंक कि आप थोड़ा बिफोर हैंड कुछ ना कुछ हॉबी रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मतलब ये एग्जाम बहुत रिगरस हो जाता है। यू कैन इट्स लाइक अ पेट एंड यू कैन कीप गोइंग डाउन इट। अगर आप अपने आप को किसी चीज़ से बांध के ना रखें, तो आई थिंक यू नीड टू हैव समथिंग दैट कीप्स यू टेथर्ड, कि आप उस पेट में अंदर ना जाते जाए। तो उसके लिए हॉबी वगैरह ना, समथिंग दैट टेक्स यू आउट ऑफ दिस कोकून जो यूपीएससी का एक है, उसके बाहर रखे, वो बहुत ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से। जैसे मेरा वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री था, प्लेइंग चेस था। यू कैन हैव समथिंग, यू कैन हैव इवन, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो दैट कैन बी अ हॉबी, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो दैट कैन बी हॉबी। मतलब आई थिंक दिस इज डिफिकल्ट टू इमेजिन के एनीबडी हैज़ अ शेड्यूल जहाँ पे वो सिर्फ सो रहा है और पढ़ रहा है। तो आई थिंक यू कैन बी अ कनॉजर ऑफ गुड फूड। आप कहीं बाहर जाके बहुत अच्छे से खाना खाना आपकी हॉबी हो सकती है। आपकी अगेन वॉचिंग यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज, यूट्यूब पे वीडियोज देखना हॉबी हो सकती है। एनीथिंग दैट यू एक्चुअली डू अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग कैन बी योर हॉबी, एंड दैट हॉबी शुड बी जस्टिफाइबल, समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली से इन एन एग्जामिनेशन कि ये मेरी हॉबी है। तो फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट, मे बी यू लाइक ड्रीम 11 पे टीम बना, दैट कैन नॉट बी एन हॉबी दैट यू कैन पुट इन डैफ, in my opinion. So but if someone wants they can In try. some time that will also come. So but I think कि this is something that you should inculcate in your daily schedule. कोई सी hobby, something, it does not have to be very appealing कि एग्जामिनर को देख के ऐसा लगे अरे खतरनाक हॉबी है, गोल्फिंग और समथिंग वैसा कुछ। और ऑल्सो someone told me कि it has to be consistent with what you are. You can show that my earning is like 50,000 or 1 lakh in your DAF, and then you can say कि my hobby is golfing. So that does not fit together ना कि एक because लाख तो मार्केट दिया। क्योंकि तो this is also something that you need to be mindful कि it is consistent with who you are. It is something actually it is something that you actually do, है ना। क्रिकेट देखना कैन ऑल्सो बी अ हॉबी। मतलब आई थिंक देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ options that you can put in your hobby or interest. So again, try to find that thing that actually interests you, that actually you enjoy doing. Sketching, writing something, even creative writing can be a hobby. So मेरे ड्राफ्ट में मैंने लिखा था वॉचिंग F1, प्लेइंग फुटबॉल, एंड फुटबॉल तो वैसे भी मेरा प्रॉपर हॉबी ही है, और F1 भी। सो माई स्टडी पार्टनर एंड आई यूज टू स्टडी, एंड मैं एक आध दिन लाइब्रेरी नहीं आया शाम में, इवनिंग सेशन में, तो आई यूज टू गो लाइक नहीं नहीं F1 का रेस है, नहीं नहीं रियल मैड्रिड का मैच चल रहा है, मुझे देखना है। एंड दैट यूज टू बी सच अ लाफिंग पॉइंट अमॉन्ग्स्ट ऑल ऑफ फ्रेंड्स कि यार इसका कल परसों इंटरव्यू है और ये आज रेस देखते बैठा है, इसको कुछ लेना देना है नहीं। तो आई यूज टू गो लाइक यार इट्स समथिंग दैट मेक्स मी फील नाइस। मैं अगर बुक लेकर भी बैठूंगा तो मेरा दिमाग चलता रहेगा यार क्या हो रहा होगा मैच में, या क्या हो रहा होगा वहाँ पे फुटबॉल गेम में। सो दिस इज समथिंग दैट मेक डू हॉबी में ऐसी चीज़ रखो जिससे आपको फ्रेश फील हो। वंस यू आर डन विद दैट एक्टिविटी और दैट enjoying that activity, then you can start preparing again, or you can get back to your studies in a very fresh mood. So for me, it was either playing football or watching F1, or in fact, even listening to music. And very recently, I started cooking also. So this was something that used to make me feel really good. So वो करने के बाद खाना खा लिया अच्छे से, खुद ने बनाया हुआ, एंड बाहर तो इतना अच्छा खाना मिलता नहीं था, so मूड अच्छा हो जाता था, then back to studies. So anything that you can talk about, anything that you are willing to learn without pressure, and anything that makes you feel better after you do that thing, make sure that take that as a hobby, and I think you won't regret in the interview as well. Definitely. And for example, mine was reciting folk couplets. So I just used to read and used to recite also, like during my college time and afterwards as well. So that was my hobby. So it can be as simple as that also. And plus I think कि इस preparation में when we get into this preparation, तो sometimes मुश्किल भी हो जाता है follow करना. So you can just try to think back during the college times what you used to do. So you can after mains or some other time, like after mains specifically, you can start following that hobby. So mine was like doing bhangra. So I used to do it in college, but during my preparation I was not able to do. So but I after mains I started following it again, and so I reinvigorated that hobby. So you can also do that. एक चीज़
एक चीज़ और ऐड करूँगा कि DAF 2 में जो सेक्शन होता है वो हॉबी और इंटरेस्ट का कंबाइंड सेक्शन होता है. इट्स नॉट हॉबी समथिंग दैट यू डू रेगुलरली, बट इंटरेस्ट इज समथिंग दैट अपील्स टू यू. You want to do it, maybe you have done it a couple of times and you want to continue doing it. So you do not have to limit to something that you have been doing consistently, है ना. But that is something that actually interests you. आपको उसके बारे में obviously they will ask questions, तो अगर आपका interest है तो you would know something. But maybe it is painting that interests you, but आपको time नहीं मिला करने का, तो you can write painting as well, है ना. तो again you do not have to limit to something कि आप जो कर ही रहे हो. You can add also something कि जिसमें आपका interest है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट टेक प्रेशर कि डाफ में लिखना है इसलिए मुझे हॉबी चाहिए. सो आई हैव टू फाइंड समथिंग दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द एग्जामिनर कि ये पूछेगा ही इसमें से. आई थिंक इतना करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप सही में इंजॉय करते हो तो डाफ के लिए इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए. हॉबी है तो वो कोई भी हो, कॉमन भी होगी, स्टिल यू विल बी एबल टू आंसर. It's not about you versus someone else. It's only versus yourself. How better version you are. And interview में अगर आप reflect कर पाते हो that your personality and you are the better version of yourself on that specific day, then I'm sure आपके answers भी उतने ही अच्छे रहेंगे that to score +200s. So I think इतना pressure लेके hobby बनाने की ज़रूरत नहीं है.